कार्यभार संभाला है अपने बड़े सीनियर नेताओं के उसमें, और हमारे बीच में युवा क्रांति के अधिकारी नेता अभिषेक जगुड़ी जी ने अपने 30 साथियों के साथ कांग्रेस में अपनी घर वापसी करी है। उनका भी हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे मुझे कई लोगों ने कहा कि आप स्वागत कार्यक्रम कब कर रहे हैं, कब रैलियाँ कर रहे हैं, तो हमने देखा इससे पहले अमूमन क्या होता है, मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, लोग यहाँ से जिन्हें भी छोड़ जा रहे हैं, फिर वहाँ से माला पहनने गाड़ी में उसके आ रहे हैं। मैं यहीं था ऑलरेडी, और मुझे ये लगता है कि मुझे जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी वो संगठन को मजबूत करने की और भाजपा के इन जुमलों के खिलाफ लड़ने की, और गांव-गांव में कांग्रेस की विचारधारा और भाजपा का जो झूठ प्रोपेगेंडा फैला उसे तोड़ने का काम मिला हुआ है। हम एक राजनीतिक दल ने मुझे अपनी जिम्मेदारी दी है, तो मेरी वो रहेगी कि मैं पुरजोर सड़कों पे आंदोलन के द्वारा अपनी ताकत दिखाऊं, ना कि अपने स्वागत में माला पहन के ऊपर। धराली में इतनी बड़ी आपदा आई, मेरे अपने लोग वहाँ पे कई लोगों ने जान भी गंवाई है और बेघर पे काफ़ी नुकसान हुआ, बेघर हुए। तो इस पॉइंट को भी मैंने देखा है कि मुझे मतलब कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया, कोई खुशी जताऊँ, तो ये बड़ा दुख का विषय है पूरे दुनिया में। ये न्यूज़ लोगों ने देखी कि धराली में किस तरह से आपदा आई, प्रशासन का वहाँ पे क्या फेलियर रहा, मैं आपका ध्यान उस पर आकर्षित करता हूँ। इन्होंने वहाँ पे इतना मैश कर दिया, असल जो प्रभावित है वो अलग थलग पड़े हुए हैं। गांव में इतनी राशन बांट दी, इतने चप्पल कंबल जूते इतने बांट दिए, और जो एक्चुअल प्रभावित है ना वो अलग थलग पड़ गया। वो कहाँ है, उसके घर बन रहे हैं, उसको बेघर को घर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये वाइब्रेंट विलेज के नाम पे जो हमारी कांग्रेस की देन है बीएडीपी, जिसका फंड लास्ट टाइम जब कांग्रेस सरकार थी 7 करोड़ के करीब था, इन्होंने क्या किया, उसका नाम चेंज कर दिया, उसका नाम कर दिया वाइब्रेंट विलेज योजना, बीएडीपी का नाम चेंज कर दिया। कोई नया फंड नहीं, साल में यहाँ 4 केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों के बीच में बैठ रहे हैं कि साहब मोदी जी ने भेजा है, ध्यान रखना है। एक सुई नहीं बनी वहाँ नहीं। आप करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं नेलंग और जादूंग में कि हम एक जो मृत गाँव है उसको हम बसाएंगे, चाइना बॉर्डर पे हम आबादी जनरेट करेंगे, लोग रहेंगे, वहाँ पे माहौल बदलेगा। और वहीं जब एक आबाद खुशहाल गाँव पूरा तबाह हो गया, तो वहाँ पे आप एक घर बनाने के लिए तैयार हैं। आप हम लोग ये कहना चाहते हैं जो बेघर हुए हैं, अगर धराली की वो जमीन किसी काम के लिए, तो क्यों नहीं आप नेलौंग में या कहीं उसी एरिया में 2-4 किलोमीटर के दायरे में उन लोगों को घर और बाजार डेवलप करके देते हैं। अगर जब तक बाजार नहीं बना तो धराली गाँव कभी सफल नहीं हो सकता। वहाँ पे बाजार बनना जरूरी है। जब बाजार बनेगा उनका सेब भी बिकेगा, वहाँ पे जो ड्रॉप होता है सेब, उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और सब तो उसके लिए भी हम लोग मुखर होकर उनके साथ हैं। दूसरी तरफ जैसे प्रमुख जी ने कहा कि लाशों के ऊपर से, वहाँ के जो धराली संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं उन्होंने ये बात कही है कि हम नहीं कह रहे, ये वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई आप लाशों के ऊपर से यात्रा करा रहे हो, कैसे सफल होगी। अभी आप लोग वहाँ पे जाके देखना, वहाँ 7 या 8 बड़े गड्ढे, कम से कम 20-30 फीट के गड्ढे किए हैं सर्वे वालों ने, किसी विभाग ने अपना कुछ सर्वे कर रहे हैं। जब वो अपने विभाग काम के लिए इतने बड़े गड्ढे कर सकते हैं, आज 21वीं सदी में हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिन्होंने पूरी नदी रोक दी और इतने बड़े बड़े पहाड़ खोद दिए, क्या वहाँ पे वो मलबा नहीं हटाया जा सकता? अगर वो मलबा हटता तो निश्चित ही वहाँ पे हमारे जो लोग हैं, हमारे अपने हैं, उनकी बॉडियाँ वहाँ पे मिलती। ये सब फेलियर है। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा स्कूल के लिए कि स्कूल में कक्ष के निर्माण हो रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जा पा रहा ना वहाँ पे, पता ही नहीं करते, उसी पे ठेकेदार के जेब में पैसा गया। हम अगले 3 महीने के अंदर हर स्कूल में जहाँ भी नया कमरा बनाए, जिला कांग्रेस कमेटी वहाँ जाएगी, उस कमरे का मौका मुआयना करेगी। और जो ये जंगल वाले मामले हैं, हम अभी सभी घायल मृतक जो है उनके परिवार वालों से मिलेंगे, देखेंगे। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने वन विभाग के मुख्यालय का घेराव किया है, हम भी यहाँ पे वन विभाग वालों से बात करेंगे इसमें ठोस क्या काम हो सकता है आगे के लिए भी, क्योंकि ये हर साल की घटना है। ये नहीं कि अब 1 महीने बाद ये भालू की घटना कम हो गई, लोग भूल जाएं। अमूमन यहाँ पे यही होता है। जिला प्रशासन रोडों के मामले में क्या करता है, रोड में मलबा आ रखा है, लेकिन आप रोड उनका मलबा कब हटाओगे? अप्रैल में जब यात्रा जैसे शुरू होगी तब ये रोड को छेड़ना शुरू कर देंगे। तो इन सारे मुद्दों को लेके आप लोगों के सहयोग से, बिना, क्योंकि आप तो हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तभी टिका रह पाएगा और हम लोग भी तभी मजबूत हो पाएंगे जब हमारी बातों का प्रमुखता से देंगे। काम करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसको प्रमुखता से अपने अखबार पे, अपने स्क्रीन पे आपने हमें जगह देनी है, और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे मदद करें। और हमारे मनीष राणा जी कुछ मुद्दे कहना चाहते हैं।